उस आखिरी खत में क्या लिखा था। यह कहानी शुरू होती है एक शांत बरसाती शाम से। बारिश की बूंदें जमीन पर पड़कर संगीत बना रही थीं और एक पुरानी डायरी एक लड़की के हाथ में है। उसका नाम आशा है। आंखों में आंसू हैं, पर एक उम्मीद भी कि अभी भी बची है। आज वह वही डायरी पढ़ने वाली है जो उसने पिछले 5 साल से नहीं खोली। यह कहानी है प्यार की जो अधूरा रह गया था, दिल के उस दर्द की जो खुद की तरह ही रह गया, और उस खत की जो सब सच बता सकता था। पहली मुलाकात, इत्तेफाक जिसने जिंदगी बदल दी। करीब 7 साल पहले आशा अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में किताबें ढूंढ रही थी। तभी एक लड़का आया। उसका नाम शौर्य था। वो बहुत शांत, गंभीर और आंखों में गहराई लिए हुए था। क्या ये तुम्हारे नोट्स हैं? शौर्य ने हाथ में पकड़ी किताब को देखा। हाँ, आशा ने धीमी सी आवाज में कहा। इतना ही, और दोनों की नजरें कुछ पल के लिए टकराईं। कोई नाम नहीं, कोई नंबर शेयर नहीं हुआ, फिर भी एक अजीब सा कनेक्शन बन गया। डायरी में आशा ने लिखा था, शोर से भरी लाइब्रेरी में उसकी आवाज़ एक सुकून बन गई थी। दोस्ती से प्यार बढ़ा। धीरे धीरे लाइब्रेरी के नोट साझा होते रहे। कॉफ़ी ब्रेक साथ बिताने लगे। लंबी बातों में रातें ढलने लगी। शौर्य अक्सर कहता, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है, मैं बस सुनना चाहता हूँ। और आशा कभी जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि शब्द उसके दिल तक पहुँचते ही रुक जाते। एक दिन शौर्य ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मान सकता। आशा का दिल जोर से धक धक हुआ, पर उसने शांत होकर कहा, मुझे समय दो। 1 महीना गुजर गया, पर आशा प्यार कब कब कह पाएगी, शौर्य को पता नहीं था। आशा के घर में पिता की सेहत खराब थी और माँ भी रोज रोज अस्पताल चलती थी। समय के साथ मन में डर पनपने लगा। क्या प्यार जरूरी था या जिंदगी की जिम्मेदारी? शौर्य को पता था कि आशा अपनी दुनिया में फंसी है, पर वो उसका हाथ कसकर थामे रहा। एक शाम उसने कहा, तुम मेरे साथ जीवन का सफ़र तय करो तो मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा जो शायद तुम्हारी दुनिया में कभी आई ही नहीं। आशा चुप रही। एक दिन स्कूल के बाहर शौर्य ने उसे बुलाया। मैंने एक नई नौकरी का ऑफ़र लिया है विदेश में, उसने कहा। क्या तुम जा रहे हो? आशा की आवाज़ कांप गई। हाँ, और मुझे लगा हम साथ चलेंगे, शौर्य ने कहा। पर आशा के गुस्से में आंसू थे। तुम मेरा इंतज़ार क्यों नहीं करते? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर है? शौर्य की आंखें नम हो गईं। ये प्यार नहीं है, इसे निभाना है। मुझे लगता है तुम मुझसे डर रही हो। इसी गलतफहमी में शौर्य चला गया और आशा अपने शब्दों की कमी से वहीं ठहर गई। वक्त का पहिया घूमता रहा। शौर्य विदेश गया। आशा अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने लगी। कभी कॉल्स, कभी मैसेज, पर प्यार की बुनियाद पर दुनिया की जिम्मेदारियां भारी पड़ने लगी। एक दिन आशा ने शौर्य का नंबर ब्लॉक कर दिया, सोचकर कि अगर उसने चाहा होता तो वो रुका होता। वक्त ने दोनों को अलग अलग राहों पर ढकेल दिया। 5 साल के बाद वही पुरानी डायरी, आज बारिश की शाम, फिर वही शाम। आशा अपनी छत पर बैठी है, हाथ में वही पुरानी डायरी। कुछ पन्ने ऐसे हैं जो उसने खोले ही नहीं, वे खत जिनसे उसने आंखें हटाई थी। धीरे धीरे उसने एक खत खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। खत में लिखा था, आशा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम मेरी दुनिया बन गई थी, पर मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जिसे तुम निभा सको। जब तुमने मना किया तो मैं समझ गया कि तुम्हें डर था, और मैं तुम्हें खोने का डर नहीं देना चाहता था। आशा की आंखें भर आई, पर खत अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने नौकरी स्वीकार करी ताकि तुम्हारे लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकूं। यदि तुम चाहो मेरे पास आना, पर जब तुमने रोका नहीं, मैंने सोचा शायद तुम नहीं चाहती। और आखिर में, अगर तुमने ये खत पढ़ा है तो समझ लो, एक प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस इंतजार करता रहता है। जैसे ही आशा सिर उठाती है, उसकी आंखों के सामने एक पहचान आती है। वही शौर्य, भीगी आंखों से। तुम? आशा हिचकी ले रही थी। मैं वही प्यार हूँ। शौर्य की आवाज में धीमी थी। उनकी दूरियों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आज टूट रही थी। शौर्य ने कहा, मैंने कभी तुमसे दूर नहीं होने का वादा किया था, मैं बस ये दिखा नहीं पाया। आशा की आंखें नम थी। तुम्हें बताना चाहिए था, मेरे सामने से भागना सबसे बड़ा डर था। शौर्य ने हाथ बढ़ाया और आशा ने उसे थाम लिया। कुछ पल ऐसे होते हैं जब दिल की बात मिलती है और आंखों में आंसू से ज़्यादा रोशनी होती है। शौर्य ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आशा ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार बिना डर के, और बारिश की बूंदें उनके इश्क की गवाही बन गईं। कुछ प्यार जिंदगी भर इंतज़ार करते हैं, और जब वो इंतज़ार मिल जाता है तो हर पल, हर आंसू
वक्त की सबसे प्यारी लकीर बन जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।